नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर क्लास में। जैसा कि आप सभी पुनः फिर देख रहे होंगे, छोटे से शब्दों में लिखा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की हमारी नेक्स्ट सेकंड क्लास है, पार्ट सेकंड है, हमारी इंट्रोडक्शन चल रही है अभी। कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को हम जान रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें जो नहीं जानते हैं उन सभी चीज़ों को हम जान रहे हैं। और मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी को कि मैंने कल आपकी वीडियो नहीं लेके आ पाई। और हाँ, एक बात है, काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं। भैया, मैं आपके लिए गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मैं पढ़ सकता हूँ अपने लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ एक फ्री एजुकेशन के लिए, ताकि आप सभी को कुछ मिल सके। मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं और बड़े बड़े भैया जो भी देख रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी एक आपको एनर्जी मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी। मतलब ऊर्जा एनर्जी से मतलब ये आपको ज्ञान मिलेगा। तो कुछ मैं ज्ञान की ही बातें करता हूँ आपके सामने। आज मैं अपशब्द तो कहता नहीं हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक से ज़्यादा मेरे को भी ज़रूरत है सब्सक्राइब की, क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपके लिए और मोटिवेट हूँगा, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कोशिश करूँगा। क्योंकि देख रहे हैं मेरी एक दो क्लास भी मेरी थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो थोड़ा सा आप एनर्जी बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जब सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे तभी तो मैं सोचूंगा हाँ मेरे व्यूवर हैं, मेरे ज़्यादा देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, तो मैं उस हिसाब से और अपना मेहनत करूँगा। क्योंकि मैं भी अपना सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। गर्मी में यहाँ पे पंखे बंद हैं, यहाँ पे हर चीज़ बंद है, आप सबको वीडियो देने के लिए। तो थोड़ा सा समझिए इन सब बातों को। और आइए शुरू करते हैं आज हम अपनी जो अभी इंट्रोडक्शन सेकंड चल रहा है मेरा। नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, तो थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ कीबोर्ड के बारे में। देख ही रहे हैं कीबोर्ड, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मतलब पहले वीडियो में बताया था कि एक मेंटेनेंस के बारे में बताया था, कंप्यूटर मेंटेनेंस में क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं हम सभी के, तो उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे उसमें आपको मैंने बताया था, सबसे पहला कीबोर्ड बताया था, सेकंड मैंने आपको माउस बताया, और थर्ड मैंने आपको बताया था जो सिस्टम यूनिट है, जिसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से, उसको बताया था। देन उसके बाद आपको मैंने मॉनिटर के बारे में बताया था। मॉनिटर को मैं लास्ट में रखा था। और मॉनिटर के बाद मैंने आपको एक अदर कैटेगरी में बताया था यूपीएस। यूपीएस रखेंगे तभी सही, नहीं से रहेंगे यूपीएस का थोड़ा सा फायदा यही है कि रखते हैं थोड़ा लास्ट टाइम, थोड़ा बैकअप मिल जाती है, इसी के लिए यूपीएस अनिवार्य। मैंने आपको मेंटेनेंस का बताया। मैं सोचा कि अब मैं आगे आप सभी को ले चलूँ, तो इसीलिए मैंने पार्ट वाइज में सोचा कि थोड़ा सा और डिटेल बता दी जाए। क्योंकि इससे प्रश्न क्या है ना, एग्जामिनर अब होशियार हो गए हैं। आप सभी को जब भी कुछ बता रहे हैं, जब भी कुछ सिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एडवांस बता रहे हैं, एडवांस टाइप, समझ रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को गौर से देख रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि बंदा ये पढ़ा होगा, उससे ये ना पूछा जाए कि ये ना वहाँ तक पहुँचा हो। तो उसकी पहुँच को मैं दूर करने के लिए, आपको उन्हीं प्रश्नों के संकट से बचाने के लिए छोटी छोटी बातों को लाता हूँ। आप जानते भी हैं, इसलिए मुझे पता है कि जो बहुत सारे भाई देख रहे हैं जानते हैं। थोड़ा धीरज बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, लेवल धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ट्रिपल सी की तैयारी के लिए और अनदर तैयारी के लिए देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, यही शुरू करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कीबोर्ड में लिखा हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ क्या है, क्या कीबोर्ड क्या है। देखिए, कभी कभी पूछ देता है कीबोर्ड क्या है, चार ऑप्शन दे देंगे, इनपुट आउटपुट, हाँ, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन बना के दे देता है। ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है, आया भी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपका थोड़ा पेपर पढ़ नहीं पाया हूँ, जो कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस में क्या क्या है, तो मैं इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो मैं इसलिए थोड़ा ध्यान दे दिया हूँ। लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा, नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं। इनपुट बहुत सारे बच्चे जो नहीं कंप्यूटर पढ़े हैं, देखिए मानते हैं बहुत सारे बच्चे, अभी मैं लोकलिटी में देखा हूँ, तो मैंने उनसे पूछा हूँ कि प्रिंटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, तो काफ़ी बड़े बड़े बच्चों से मैंने पूछा, तो उनको ये सब चीज़ें नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जो भी देख रहे हैं मेरे लोकल के या मेरे डिस्ट्रिक्ट या नज़र, मेरे तो वीडियो जानते हैं आपकी बहुत सारी जगह व्यू होते हैं। मेरा वीडियो इस समय पाकिस्तान तक व्यू होता है, एंड दुबई तक भी लोग देखते हैं। तो जो भी चीज़ें देखने लायक होती है देखते हैं लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, आप भी देखिए, लेकिन लाइक कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि हमें थोड़ा सा पावर मिले। तो बात करते हैं कीबोर्ड की। जो बात है, तो कीबोर्ड क्या है, तो सबसे पहला कीबोर्ड क्या है, तो हम जब जानेंगे कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस। क्या है, इनपुट, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो कीबोर्ड जो है हमारा इनपुट का काम करता है, इनपुट डिवाइस का काम करता है। क्या करता है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का काम करता है जो हमारा कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस हम अपने दिमाग में भूल लेंगे। जो नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ, मैं बेसिक चल रहा हूँ, आप ज़्यादा घबराइए मत थोड़ा सा। तो इनमें इसमें क्या होता है, जब इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को हम क्या करते हैं, इनपुट दबाते हैं, उसको देते हैं।
क्या करते हैं, उसको हम कुछ टाइप करते हैं, टेक्स्ट के रूप में, टेक्स्ट के रूप में क्या होता है, हमारा एक मैसेज बनता है, एक हमारा संदेश बनता है, जिसको हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से अपने हम कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर के द्वारा अगर सही जानकारी देंगे तो वो करेक्ट का ऑप्शन दिखाएगा कि आप मतलब आपको जो उत्तर लेना होगा तो वो चीज़ देगा आपको। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपकी कि अगर हम कमांड जो हमारी है की है, उस कमांड को अगर हम गलत देते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे APPLE लिखना है, एप्पल, एप्पल सही है, भाई सही है, आगे स्पेस मारिए, आगे बढ़िए। लेकिन आप उस कमांड को गलत लिखते हैं तो एप्पल तो ऑटोमेटिक वो लिखेगा नहीं। अगर आप गलत लिखेंगे कंप्यूटर में तो आपको, अगर मान लीजिए कहीं आप टाइप कर रहे हैं, एक्सेल में कहीं टाइप कर रहे हैं, तो टाइप कर रहे हैं तो गलत जब कमांड देंगे, मुझे कुछ खोलना है, तो मान लीजिए मुझे कोई फोल्डर भी खोलना है, तो मान लीजिए मैं उस फोल्डर को खोलूंगा, जब कमांड सही दूंगा तभी तो वो चीज़ खुलेगी। अगर कमांड सही नहीं देगा, हमारा जो कीबोर्ड हम जब सही कमांड सही की प्रेस नहीं करेंगे तो क्या हमारा खुलेगा, हमारा जो सिस्टम को जो खोलना है कुछ करना है। मान लीजिए मुझे कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, जब हम रीस्टार्ट कर देंगे तो क्या वो ओपन हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चों, आप मेरे मित्रों इतना ध्यान रहिए कि जो भी इनपुट हम करते हैं, जो भी इनपुट देते हैं इस कीबोर्ड के माध्यम से, तो अगर हम सही कमांड देंगे तभी खुलेगा, नहीं सही कमांड देंगे तो एरर मैसेज के रूप में हमको एक मैसेज प्राप्त होगा। मान लीजिए गलत ही लिख रहे हैं, उसका कोई कमांड ही नहीं उसमें, तो एक एरर मैसेज के रूप में आपको वो चीज़ दिखेगी। और प्रत्येक की से आपका एक अलग अलग कमांड होता है। जो हमारी प्रत्येक की है, जो हमारी सारी चीज़ें बना होता है इस तरह का कीपैड, ठीक है, यहाँ पे स्पेस बार लगा रहता है और बगल बगल में फंक्शन की होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपके यहाँ पे एनिमेशन की बनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह का एंटर बना होता है, कई सारी चीज़ें यहाँ पे तीर ऐसे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार की बनी होती है। और यहाँ पे आर्ट होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे कंट्रोल होता है, यहाँ पे टैब होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की देखे होंगे आप, तो वही बड़े हो गए हैं तो ये सब चीज़ें देखे ही होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, कीबोर्ड, मेरा कीबोर्ड बताने का मतलब सिंपल इतना ही नहीं, मैं कीबोर्ड इसलिए बता रहा हूँ कि कीबोर्ड में कई सारे चीज़ ऐसे हैं कि जिसे हम आप नहीं जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कीबोर्ड में एक न्यूमेरिक की है, क्या है, मैं बात करता हूँ न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आशा करता हूँ न्यूमेरिक की। जब हम न्यूमेरिक की बात करेंगे तो ये न्यूमेरिक की क्या होती है। अब देखिए, न्यूमेरिक की अगर आपको जानना है तो सबसे ऑप्शन में बताया मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक की है। इसके द्वारा, न्यूमेरिक की के द्वारा हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ा सा समझ जाएंगे कि न्यूमेरिक की के द्वारा जो भी हम कैलकुलेशन होती है, जो भी हमारी कैलकुलेशन की जो गणना होती है, जो कैलकुलेशन का हम कमांड देते हैं, वो न्यूमेरिक की के द्वारा देते हैं। तो जैसे न्यूमेरिक की क्या होती है, जैसे कई मैंने यहाँ पे देते हैं, जैसे आप इसको छोड़ दीजिए, जैसे क्या है, न्यूमेरिक की एक होती है, जैसे फंक्शन की जो होती है, ऊपर की फंक्शन बताऊँ आपको, जैसे बनाते हैं तो आपकी जो एक पार्ट होते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक की, उसमें क्या होता है, न्यूमेरिक की जो स्टार्ट होती है 1 से होती है, 1 2, ठीक है, 3, उसके बाद 4 5 6, ठीक है, 6 के बाद आता है 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, और 9 का 10 नहीं आता है, 0 आता है। तो ये हमारी क्या है, हमारी ये न्यूमेरिक की है, क्या है, ये हमारी न्यूमेरिक की है, इससे हम न्यूमेरिक की करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगह आप देखेंगे इसके बाद भी जो है कीबोर्ड में, देखिए यहाँ भी की बनी होती है जो इस प्रकार बनी होती है, जैसे 1 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी होता है 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार की इसकी बनी होती है, इसे हम न्यूमेरिक की ही कहते हैं। ताकि दूसरा की नहीं कहेंगे, न्यूमेरिक की ही कहेंगे इसको, ठीक है। तो न्यूमेरिक की क्या होती है, ये न्यूमेरिक की होती है। और अगला आप बताइए, आपको न्यूमेरिक, देखिए बता रहा हूँ इसलिए कि पूछ देता है न्यूमेरिक की क्या होती है, तो कभी कभी आपको सुनना जरूरी है कि न्यूमेरिक की क्या होता है। अब देखिए, न्यूमेरिक की के बाद आता है मैथ में, दूसरा आपका आता है न्यूमेरिक की के बाद मैथमेटिकल की होती है, ठीक है, मैथमेटिकल की होती है, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल की एक होती है। देखिए मैथमेटिकल की क्या होती है, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं क्या बता रहे हैं, नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें। देखिए क्या है कि बच्चे काफ़ी लोग जानते नहीं हैं, तो फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पूछ देगा मैथमेटिकल की क्या है। तो देखिए मैथमेटिकल की में क्या होता है कि इसमें गणित से संबंधित जो भी गणना के लिए हम जो भी कमांड्स, जो भी की यूज़ करते हैं, उन्हें हम मैथमेटिकल की कहते हैं। तो बहुत नॉर्मल सा उदाहरण है ये, लेकिन समझेंगे आप तो कहेंगे क्या है, लेकिन पूछ देगा मैथमेटिकल की में क्या क्या आते हैं, ऑप्शन दे देगा, जैसे ऐसे एक क्या बना देगा, देखिए 1 2 और 3, ठीक है, और क्या इस तरह बना देगा, देखिए प्लस लिख देगा
गुणा लिख देगा, भाग लिख देगा, ठीक है। इसी प्रकार लिख के आप कुछ ऐसे लिख देगा। तो जब आपको पूछ देगा इस प्रकार तो मैथमेटिक्स की, तो आपको नॉलेज है छोटी छोटी चीजें को मैथमेटिक्स की किसे करते हैं। आप छोटी छोटी चीज जानते हैं मैथमेटिकल चीज क्या है, तो यही मैथमेटिकल चीजें आप मार देंगे भाई। दे देगा कि 1 2 3 में से कौन नहीं है, पूछेगा 3 ऑप्शन ऐसे दे दूंगा तो पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है, तो नहीं है भैया, एग्जाम्पल दिखाते हैं दिख रहा है, नहीं ऑप्शन सही, ठीक। तो इस प्रकार आप करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, फायदा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इंक भर के थोड़ा सा भी रुक जाइए। तो देखिए मैंने स्क्रीन पे आपको लिख दिया है कि मैथमेटिकल की क्या क्या होती है। देखिए इसके पहले मैंने आपको जो 4 ऑप्शन बताए थे वो चारों के चारों मैथमेटिकल कीज ही थे, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें ऑप्शन लिखा था इधर से उधर थोड़ा सा, तो कंफ्यूज ना होइएगा, उसको लेके ज़्यादा सा उसको आप परेशान ना होइएगा। तो मैथमेटिकल कीज में आती है जो प्लस माइनस, ठीक है। इसके बाद भी आपके क्या कहते हैं, जो मान लीजिए प्लस माइनस के बाद अगर गुणे का चिन्ह है तो गुणे वो भी आएगा, लेकिन भाग का तो गुणे भाग की तो होती नहीं उसमें। प्लस माइनस इज इक्वल टू एंड क्वेश्चन मार्क का है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ये है, उसके बाद से ये ऑब्लिक है, एंड भी की है, उसके बाद से बड़ा क्वेश्चन, मझोला क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। इसके बाद से क्या होगा, हंस पर टाइप का वो दिख रहा होगा, ये ऊपर का करता है आपको। चीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए कुछ चीजें छूट जाती हैं तो हम हंस पद का यूज करते हैं, जिस तरह हिंदी में, उसी टाइप का ये चीजें आपको यहाँ पे यूज करने को मिलता है उसी, ठीक है। तो ये सब मैथमेटिकल कीज है। इसके बाद आपको मिलेगा अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक की। ये बताते हैं आपको अल्फाबेटिक की क्या होती है, ये देखिए अल्फाबेटिक, ठीक है। अल्फाबेटिक की देखिए अल्फाबेटिक की क्या होती है। अब अल्फाबेटिक कीज वो कीज होती हैं जिन पर आप ए से लेकर जेड तक, अल्फाबेट ही नहीं, जिन पर आप ए से लेकर जेड तक की बात करते हैं वो अल्फाबेटिक की होती है। देखिए मैं बताता हूँ अल्फाबेटिक की में क्या होती है, ए टू जेड, ए टू जेड जितनी भी कीज आती हैं वो क्या होती है, अल्फाबेटिक की होती है। इन्हें क्या करते हैं कि इन्हें टाइप करके आप कोई शब्द लिख सकते हैं, कोई इनके द्वारा कोई इनपुट के माध्यम से आप कोई कमांड दे सकते हैं। देखिए वो भी जो भी कोडिंग वोडिंग सब होती है उसमें इन सबका बहुत ज़्यादा अहम योगदान होता है, इसका भी अहम योगदान होता है। इसलिए जितने भी कीज हैं सारे का अहम योगदान होता है। अगर एक भी कीज काम नहीं करती है तो अगर आप उसको दबा देते हैं तो आपकी सारी कमांड गलत हो जाती है। सारी कमांड को आप लिखेगा, एरर लिख देगा आपके सामने सीधे सीधे कि मैसेज एरर या एरर मैसेज टाइप का आपको लिख के आपके स्क्रीन पे आने लगेगा। तो ये होती है अल्फाबेटिकल कीज। तो अल्फाबेटिक कीज के बाद मैं आपको बताता हूँ एक लॉजिकल की होती है। क्या होती है, लॉजिकल की। देखिए दिख रहा होगा लॉजिकल, लॉजिकल की मैं बात करता हूँ। लॉजिकल की क्या होती है, अब देखिए लॉजिकल की बच्चे सोच रहे होंगे कि देखिए मेन मेन चीजें यही हैं। देखिए अब गहराई का प्रश्न है। लॉजिकल देखिए अल्फाबेटिक समझ जाएंगे, न्यूमेरिकल समझ जाएंगे, तीनों समझ जाएंगे, लेकिन जब मैं चौथा की बात करता हूँ लॉजिकल की, तो लॉजिकल की थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि लॉजिकल की क्या होती है। जिनकी पर तर्क संबंधी चिन्ह होते हैं, जिन कीज पर तर्क संबंधी कीज होते हैं, मतलब तर्क संबंधित चिन्ह होते हैं, वो क्या होते हैं, लॉजिकल की होते हैं। देखिए तर्क संबंधित कीज किस पे होते हैं, देखिए तर्क संबंधित की जब हम बात करेंगे, देखिए तर्क संबंधित में देखिए जो होता है ना कि ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, क्या है इसी क्या तर्क संबंधित चीज है, जिनको हम लॉजिकल की में गिनते हैं। तो ऐसे इसी प्रकार देगा, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेगा लॉजिकल की क्या है। इसके बाद से आता है एक फंक्शन की आता है। मैं ऊपर से मिटाऊंगा आपको सब उसके लिए क्योंकि अब काफी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, मैं मिटा रहा हूँ। तो फंक्शनल की बात करें, फंक्शनल की क्या होता है, एक सेकेंड आप बताते हैं आपको फंक्शन की क्या होता है। फंक्शन, फंक्शनल, ठीक है, क्या फंक्शन। अब देखिए आप बहुत ही अच्छे शब्दों में बताएंगे। देखिए फंक्शनल की वे कीज होती हैं, ये मुख्यतः क्या होती हैं, एक एप्लीकेशन पे काम करती हैं। जो कई सारे एप्लीकेशन, जैसे आप बैंक देखेंगे, बैंक क्या करता है कि अपना एक उसका खुद का एप्लीकेशन होता है, खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर पे वो काम करता है। तो ये क्या एक अलग सॉफ्टवेयर या एक अलग एप्लीकेशन पे ये कीज कमांड अलग अलग प्रकार की काम करती हैं। फंक्शन की, फंक्शन की संख्या अगर आप जानेंगे तो ये F1 से लेकर F1 टू F12 तक वो होती है। फिर एक मुख्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर ही ये अपना कार्य अलग अलग प्रकार से अलग अलग एप्लीकेशन के लिए ये काम करती हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है मुख्यतः अपने
अभी तक लेवल के हिसाब से कि बैंक के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं सारे फंक्शनल की पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। उनका ज़्यादा मुख्य रूप से टाइपिंग का ज़्यादा काम नहीं होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उनकी फंक्शन की से ही उनके काम मुख्यतः अधिकतर हो जाते हैं। अब देखिए आगे बताता हूँ कर्सर मूवमेंट क्या होता है। जरूरत वही है, देखिए क्या है कर्सर, कर्सर मूवमेंट, मूवमेंट। देखिए कर्सर मूवमेंट की क्या होता है। कर्सर मूवमेंट की वे कीज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास माउस नहीं रहता है, देखते हैं आपकी कोई कोई बड़े बड़े लोग भैया होते हैं कि बिना माउस के ही चला के आपको दिखाते हैं। अगर ये कीबोर्ड में ये चीज कर्सर मूवमेंट कीज अगर ना हो तो आप बिना माउस के किसी अदर चीज के बगैर बिना माउस के आप कीबोर्ड के माध्यम से आप उसको जो मॉनिटर पे आपकी कर्सर दिखती है उस कर्सर को आप इधर से उधर दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं। देखिए कर्सर कीज में कई सारी चीजें आती हैं, तो आपको बताता है कर्सर की इसमें क्या होता है ना। देखिए कर्सर की क्या होती है, कर्सर वाला ठीक है क्या देखिए तो क्या होता है, एक इसमें क्या होता है कि ऊपर जाने का होता है, एक नीचे आने का होता है, एक इधर जाने का होता है। इस टाइप की जो भी कीज होती हैं इससे ऊपर नीचे दाएं बाएं करने में हमको सहायता मिलती है। देखिए है ना, आप उसमें भाई आपका देखे होंगे कंप्यूटर बना है, 4 बटन इस तरह के बने होते हैं ना भैया, इस तरह के 4 बटन इस तरह के बने होते हैं, ठीक है। इन चारों बटन पे इसको दबाएंगे इधर जाएगा, इसको दबाएंगे ऊपर जाएगा, इसको नीचे, इसको दबाएंगे तो नीचे आता है। इसी श्रेणी में एक आता है कि आपको पेज डाउन, ठीक है क्या है पेज डाउन, ठीक है पेज डाउन, पेज डाउन, पेज अप, ठीक है पेज डाउन पेज अप। इसी में आता है आपका होम, ठीक है होम एंटर आदि इसी प्रकार के जो भी है इसमें एंटर का इंड है ना, इसमें क्या है इंड, ठीक है इंड का इसमें आता है, इसमें और आता है अगर यही सब चीजें इसी कीज में आपको होता है। इतना ही जान लीजिए कर्सर मूवमेंट कीज में यही आते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक तो इसको दबाने के बाद जो पेज डाउन है इसको आप दबाते हैं तो सीधे पेज की जो डाउन फ्लोर पे आप चले जाते हैं, और पेज अप का ऊपर का ऑप्शन दबाते हैं, पेज अप दिया जाता है, पेज अप करते हैं तो पेज की सबसे ऊपरी फ्लोर पे आप पहुंच जाते हैं, ऊपरी ऊपरी लेवल पर आप पहुंच जाते हैं। होम कीज दबाते हैं आप सीधे तो आप जो कि अपनी होम स्क्रीन पे आप आ जाते हैं, और इंड का दबाते हैं सीधे इंड होता है, या कंट्रोल आल्ट के साथ भी करते हैं। मैं आपको शॉर्ट कीज तो बताऊंगा ही, ऐसे आप इंड कर सकते हैं उस पेज को या उस एप्लीकेशन को सीधे इंड दबाकर आप बंद कर सकते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं। ये चीजें होती है कर्सर मूवमेंट में। अब आपको मैं बताऊंगा स्पेशल की क्या होती है। देखिए सबसे मुख्यतः क्या है आपके लिए आपको जानना जरूरी है, क्वेश्चन करेंगे स्पेशल की क्या है, स्पेशल की क्या है, स्पेशल स्पेशल की क्या है आप सोचेंगे स्पेशल की। देखिए भैया स्पेशल की वे कीज होती हैं जो उपयुक्त होते हैं, उसके अलावा सभी कीज इस श्रेणी में आते हैं। जितने जितने आपको कीज मैंने बताया इस कीज के बाद जो भी कीज अगर आपके नॉलेज में आती है बचते, जैसे आप सोचें कंट्रोल स्केप इंड इन सब चीज़ों को सोच रहे हैं तो ये किस में आएंगी स्पेशल की में आएंगी। आइए मैं बताता हूँ क्या है, जैसे कहते हैं ना सर CTRL, ठीक है CTRL क्या है स्पेशल की है, ठीक है। CTRL के बाद मैं बात करता हूँ ESC है ना ESC। अब मैं स्केप की बात की तो ये क्या है इसको छोड़ना होता है, तो इसको छोड़ते हैं तो ये क्या है ये भी स्पेशल की में आती है आपकी, तो ये भी क्या है स्पेशल की है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एंटर, एंटर की बात करता हूँ जो मेरा एंटर का बटन आता है वो भी क्या होता है, सॉरी इसमें दिमाग थोड़ा सा आ नहीं रहा है कि एंटर ये है क्या है, ठीक है। तो एंटर की मैं बात करता हूँ शायद ऐसा ही रहता है, ठीक है एंटर की। जब मैं एंटर की बात करता हूँ तो एंटर की भी क्या है स्पेशल की है, ठीक है स्पेशल की। उसके बाद से डिलीट, देखिए डिलीट की जब हम बात करते हैं तो डिलीट क्या है, ये भी मेरी क्या है स्पेशल की है। डिलीट के बाद में सिर्फ जाते हैं आपकी सिर्फ की बात जब करते हैं तो सिर्फ क्या है मेरी ये भी स्पेशल की है। इसके बाद एक और आपको बताता हूँ टैब, टैब में टैब क्या है ये भी एक स्पेशल की है। इतनी चीजें स्पेशल है। एक और आ जाएगा आर्ट आता है ना आर्ट, जिसे आर्ट F4 में करते हैं तो क्या होता है एप्लीकेशन सीधे सीधे ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। आर्ट F4 ये फंक्शन की ये होता है स्पेशल की, और फंक्शन की F4 दबाते हैं जिस चीज से पेज बंद। एक बार और करेंगे तो डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपने एंटर दबाना है, एंटर दबाते हैं सीधे एंटर क्या है आपको देख रहे हैं एंटर स्पेशल की है।
स्पेशल की प्लस फंक्शन की प्लस स्पेशल की दबाएंगे, कंप्यूटर हो जाएगा भैया आपका शट डाउन। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें, और अभी कोई आपके दिमाग में आ रही है बच रही है तो क्या है आपकी स्पेशल की कहलाती है। तो इसमें तक में आपने जाना कि स्पेशल की क्या है और सारी कीज क्या है, इतनी चीज़ तो आप जान लिए। अरे छोटी छोटी बातों को चर्चा करते हैं, मैं आपको चर्चा कर दूँ कि माउस की क्या है। नहीं तो कहेंगे कि आप सर कीबोर्ड बताएं इतना अच्छे से, थोड़ा सा माउस की भी चर्चा कर दीजिए। क्या है कि देखिए मैं बता क्यों रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को लेकर देखिए क्या है कि दिल्ली पुलिस के बहुत सारे लड़के जो फॉर्म भरे हैं राजस्थान पुलिस के, काफ़ी विलेज गांव के परिवेश से हैं, तो उन बच्चों को भी थोड़ा देखना है भैया, क्योंकि थोड़ा सा उनको लेवल समझ आता है। देखिए माउस को चूहा आज भी बोलते हैं बहुत लोग, मैं तो देखा हूँ सीरियसली कि हंसने वाली कोई बात नहीं है। मैं देखा हूँ कि आज भी रियलिटी में लोग माउस को बहुत लोग अरे चूहा कहाँ होता है, चूहा कहाँ, मतलब नाम का भूल जाते हैं कुल मिला के भोजपुरी में कह दो। तो नाम इधर के लोकल के एरिया जितने भी लोग हैं अगर फॉर्म वॉर्म भरे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो माउस बनाते हैं आप तो आ जाएगा माउस, लेकिन थोड़ा सा वो दिमाग में उनको भूलता है। तो थोड़ा सा मैं माउस पे भी चर्चा कर देता हूँ कि माउस क्या है, ठीक है। तो माउस, जब हम माउस की चर्चा जब करते हैं तो ये क्या होता है कि मेरा जो माउस का जो काम है, तो माउस क्या चीज़ होता है और कहाँ काम करता है, मैं उस चीज़ को आपको बताता हूँ कि माउस क्या होता है। आइए माउस की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि माउस क्या है, हम देखते हैं। तो माउस ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ये भी क्या, इसको यहाँ से करना है, इसको जानना है आपको, ये इनपुट ही है, इनपुट डिवाइस ही है, कहीं आउटपुट कुछ और सोर्स लगा दिए, इनपुट डिवाइस। देखिए क्या है कि अगर आप गलत अगर करते हैं छोटी छोटी चीज़ जिससे कि इनपुट आउटपुट दोनों इन सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार इनको बताता हूँ, आपको अलग से ही बताऊंगा ताकि आप कहीं भूलें। मतलब माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब इसकी द्वारा देखिए क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारे स्क्रीन पे मॉनिटर पे दिखाई देती हैं, इसका पार्ट है मॉनिटर, उसको भी बता दें, ठीक है बता देंगे मॉनिटर को। तो मॉनिटर क्या है कि इस पे जो मॉनिटर की जो ग्राफिक्स होती हैं, जो इमेजेस होती हैं, तो क्या होती हैं, तो उनको हम यहाँ क्या करते हैं माउस के द्वारा, ना कि हम जो आपका ये था जो कर्सर मूवमेंट कीज हैं और फंक्शनल की आदि इन सभी के बगैर हम मदद लिए क्या करते हैं माउस के सहायता से हम वहाँ पे डबल क्लिक करके किससे लेफ्ट साइड की माउस में होते हैं ना लेफ्ट राइट एंड बीच का वो स्क्रॉल, ठीक है। कि माउस आपको किस बता रहे थे थोड़ा सा और बहुत आसानी से, मान लीजिए मैं माउस एक बनाया, ठीक है, मान लीजिए मेरा माउस ऊपर तार आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्क्रॉलर होता है और ये पार्ट ये मेरा लेफ्ट का हो गया, लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया, ठीक है, ये मेरा राइट पार्ट हो गया, ये मेरा स्क्रॉलर होता है। इसको क्या है घुंडी लगी होती है, घूम घूम में कैसे घुमाते हैं इसको मैं करते हैं। तो वो जो स्क्रॉलर है तो इसके द्वारा जब हम यहाँ पे डबल क्लिक इस पे करेंगे तो मान लीजिए मेरा ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे मैं कुछ खोल रहा हूँ एप्लीकेशन में, यहाँ पे तो यहाँ पे ये कर्सर लगा है, इस कर्सर को क्या करेंगे हम जब यहाँ पे डबल क्लिक इस पे मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसी सहायता करने के लिए इस प्रकार के लिए इसीलिए माउस का हम प्रयोग करते हैं ताकि कम समय में फटाफट काम इस माउस के द्वारा हम प्रयोग कर लेंगे। और इन सब की चाहे जैसे मान लीजिए वीडियो ओपन करना है, मुझे कोई ऑडियो ओपन करना है तो भैया हम तो उसको कर्सर की यूज़ करेंगे, फलाना ढेकाना यूज़ करेंगे तो दिक्कत होगा। तो इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, हम इसको जान लेंगे कि कैसे माउस का उपयोग क्या है, माउस को कैसे हम ड्रिल करते हैं। देखिए माउस को जब आप ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो स्क्रीन पे उसका कर्सर है वो भी क्या होगा, वो कर्सर भी उसका घूमता रहेगा। तो ये एक प्रॉफिट है माउस से क्या होता है कि हम जो कार्य की गति हमारी होती है उसको गति मिलती है, कार्य को हमारी ऊर्जा मिलती है, जिससे हम त्वरित रूप से कार्य को बहुत ही आसानी से बहुत जल्द से जल्द कर लेते हैं। इसीलिए माउस का उपयोग करते हैं। देखिए बहुत बड़े बड़े इंजीनियर तो बिना माउस के भी अपना कार्य कर लेते हैं, लेकिन माउस का यूज जरूर करते हैं, रखते जरूर हैं, क्योंकि बिना कंप्यूटर माउस एक अधूरा एक अंग है माना जाता है, इसलिए इसके पास में इसके माउस को हम सबसे पहले रखते हैं। अच्छा माउस के बाद अगर हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट की, तो सिस्टम यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, सिस्टम यूनिट की बात करते हैं। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट आता है जो कि सीपीयू है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे सीपीयू की बात करते हैं कि सीपीयू में बहुत गहराई वाली बात है। जितना भी सब चीज़ें आप देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं,
सबसे इम्पोर्टेंट किसका सीपीयू है। सीपीयू की इमेज अगर आपको हम ड्रा करें, एक नॉर्मल सा इस तरह का बॉक्स होता है, ठीक है, जहाँ पे आप कॉम्पैक्ट डिस्क लगा करने के लिए सीधी कर दिया वाला जगह, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 2 जैक दिए होते हैं ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीजें होती हैं, यहाँ पे इस तरह के आपको दिए होते हैं लगाने के लिए, क्या डाटा केबल वेबल लगाने के लिए दिए होते हैं। पीछे इसके बॉक्स में कई सारी चीजें कनेक्शन से होल्स दिए होते हैं, उसके क्या होते हैं डायोड दिए होते हैं मॉड्यूलर। इसी प्रकार का सीपीयू बॉक्स होता है, ठीक है। उस बॉक्स के बगैर कंप्यूटर क्या है, बेकार है। तो जो मेरा ये सीपीयू है, देखे होंगे बक्से टाइप का रखते हैं लोग नीचे। तो सीपीयू क्या है कि इसको सीपीयू हमारे कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है, मुख्य अंग है। जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर क्या होता है, मान लीजिए कि बेकार ही है, ठीक है। इसी के द्वारा जो भी हमारी कैलकुलेशन, जो भी हमारी प्रोसेसिंग, जो भी हमारी स्टोरेज क्षमता, सारी क्या होती है, इसी में होती है। जो गणना कार्य करते हैं, कोई संदेश देते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, तो हमारी इसी की गतिविधि में कार्य होती है। और हाँ, आपसे एक छोटा सा फिर पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसमें अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस सीपीयू का ही जो भी खेल है कंप्यूटर में, सारा खेल सीपीयू का ही है। एक सीपीयू में अगर हम पार्ट्स की बात करें, अगर सीपीयू के अगर इसके हम पार्ट्स की बात करते हैं, पार्ट की अगर बात करें तो काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस रहता है पार्ट्स के विषय में। अगर पार्ट्स के बारे में बात करें, देखिए पहला क्या होता है, देखिए क्या होता है पहला मदरबोर्ड, देखिए पहला मदरबोर्ड होता है। अब देखिए मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड में ही जो भी सारी चीज़ें हमारे उसका एक जो मेन मदरबोर्ड है, उसी में बहुत सारी चीज़ें फ्लिप टाइप का होता है। उसी में हर चीज़ क्या होती है, छोटे छोटे चीज़ें उसमें ज्वाइन करके उसके हम क्या होते हैं बनाए रहते हैं। तो कंप्यूटर का मदर, जैसे कि मदर में माता होता है बोर्ड, कंप्यूटर के अगर माता का अगर अंदर की बात को देखें तो मदर बोर्ड कंप्यूटर की माँ का काम करती है। कंप्यूटर के एक सारी संदेश को संकलित करके भेजने का काम करती है, ठीक है। कंप्यूटर में एक मदर बोर्ड होता है, ठीक है। दूसरा बात करें मदरबोर्ड के बाद, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर पूछता रहे भाई कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है, जैसे प्लेटिनियम है, फलाना ढिमका ढिमका, तो ये सब सारी चीज़ें आप पूछते रहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है आपका इसमें, ठीक है, कौन सा वर्जन क्या है, इन सब विभिन्न चीज़ों को आप यहाँ पे पूछते रहते हैं, ठीक है। आइए आगे आते हैं। इसमें एक चीज़ और अच्छा है, तीसरा मेमोरी चिप, मेमोरी मेमोरी चिप लगता है। अब देखिए मेमोरी चिप क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर की क्या होती है, कुछ स्टोरेज होती है, उसकी कुछ स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया जाता है। स्मृति चिप कर लीजिए, स्मृति का एक डिवाइस होता है, छोटा सा स्मृति डिवाइस कर लीजिए, इसको स्मृति चिप कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर की छोटी छोटी चीज़ों को हम याद करने के लिए उसको हम रखते हैं, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हमारी अगर भूल जाती हैं उसको हम सेव करके यहाँ पे रखते हैं। देखिए हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क, देखिए आपको मैं इसीलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जब मैं थोड़ा सा थारोली चलने लगूँगा धड़ाधड़, जहाँ जहाँ पे मिलेगा आपको मैं वहाँ और अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। हार्ड डिस्क इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा लोड पड़े आपके ऊपर। एक परमानेंट जो स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज समझ लीजिए, परमानेंट है, परमानेंट स्टोरेज को ही हम हार्ड डिस्क कहते हैं। ये हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर की एक स्मृति भंडार क्षमता, जैसे हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में जो भी चीज़ें हम याद करते हैं, ये कहीं ना कहीं तो कुछ स्टोरेज रहता है। तो वही चीज़ें जो भी चीज़ें स्टोरेज होती हैं इस हार्ड डिस्क में होता है। तो पूछते हैं अगर एक कंप्यूटर का हार्ड डिस्क कितना है, भाई 500 GB का है, 1 टेराबाइट का क्या है, तो ये सब चीज़ें आप पूछते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क मैं बात करता हूँ CD रोम की, लास्ट में बात करता हूँ CD रोम, CD रोम सॉरी रोम में रॉम CD रोम, CD रोम रैम रोम होता है, ठीक है। CD रोम कहता हूँ, जिसमें किसी कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, जिससे कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब कि रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम क्या होता है कि इसमें इसकी जो क्षमता होती है जो, वो क्या होती है कि कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी होती है, जो इसकी स्टोरेज डिवाइस में ही होती है, कि कंप्यूटर के डिवाइस से जुड़ी होती है एकदम, ठीक है। इसको मतलब इसकी जो कनेक्शन रहता है, इसका समझिए इसका किससे रहता है, एकदम ब्रेन से इसका संबंध रहता है कनेक्ट, ठीक है। तो वही है कि आइए CD रोम है,
जिसके द्वारा हम उसको बढ़ा सकते हैं, घटा लेते हैं। जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो कंप्यूटर वाले जो जो इंजीनियर साहब हैं तो वो आपको इसको बाकायदे इसको निकालते हैं, लगाते हैं लोग। तो ये सिस्टम यूनिट की बात है। CPU के विषय में थोड़ी सी चर्चा की है मैंने। जो CPU में मेन मेन मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं ये मैंने आपको बताया। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। CPU को कूल करने के लिए ठंडा एयर फैन वैन बहुत अच्छे, तो वो सब चीज़ें ज़रूरत है आपको। आपको जरूरत नहीं है कि मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप, हार्ड डिस्क और CD रोम पूर्ण देता है कि ये सब चीज़ें कहाँ उपस्थित होती हैं, कैसे कहाँ कहाँ लगती है, उस जगह को उस हिसाब से बता देंगे। आप CPU में लगती है, सीधी सीधी बात है, सिस्टम यूनिट में लगती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मॉनिटर की चर्चा करूंगा। आइए इसको मिटाते हैं और मॉनिटर की बात करते हैं। अब देखिए मॉनिटर क्या है। मॉनिटर जैसे हमारे टीवी है उसी टाइप का होता है, ठीक है। मॉनिटर मॉनिटर ठीक है। अगर नहीं आपको सही से दिख रहा है तो मैं फिर से लिखता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिख दिया। मॉनिटर देखिए, एक क्लास का हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है। क्लास का क्या होते हैं, मॉनिटर बनाते हैं। उसी तरह से ये भी एक मॉनिटर ही है, समझ लीजिए कंप्यूटर का। अगर मान लीजिए सारी चीज़ों को जोड़ के हमको कुछ डिस्प्ले ना होती हो तभी दिक्कत है ना। तो वही चीज़ें हैं कि प्रत्येक गतिविधियों पर क्या करता है, मॉनिटर नजर रखता है। क्योंकि हमारी जो कि प्रत्येक गतिविधि, ठीक है, विधि पर नजर रखता है। तो जो मॉनिटर है मेरा, ये क्या करता है, प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखता है मॉनिटर, समझ रहे हैं। जो भी चीजें हम उसमें कमांड्स देते हैं कीज के द्वारा, जो कीज के माध्यम से कमांड क्या करते हैं, डाटा केबल के बेस के माध्यम से वो सीधे वहां से ट्रांसफर होता है सिस्टम यूनिट यानी CPU को। अब CPU क्या करता है, उन सब चीजों को फिर डाटा केबल के माध्यम से मॉनिटर से जुड़ा होता है। टीवी के मॉडल का होता है कि स्क्रीन पे होता है, तो वो क्या होता है कि वो हमको विजुअल रूप में क्या होता है, दिखता है, मतलब डिस्प्ले होकर हमको इस स्क्रीन पर दिखता है। तो इस मॉनिटर क्या है मेरा, मॉनिटर मेरा एक है तो आउटपुट डिवाइस का काम करता है, जो कि हमको देखने के लिए। लेकिन इस समय जो जो हमारा प्रचलन बढ़ता जा रहा है, हमारी जो स्मार्टनेस बढ़ती जा रही है, उसमें मॉनिटर दो प्रकार के आ चुके हैं। मॉनिटर 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 कितना आ गया, टू टाइप का आ गया, ठीक है। इसमें एक टच आ गया है, टच लिखते हैं, टच आ गया है, अनटच तो जानते ही हैं, बिना टच करने वाला। तो जो इसमें टच वाला सिस्टम जो आ गई है वो भी काफी लगता है आपको। तो भी मॉनिटर का जो आपका जो हिस्सा काम पार्ट काम होता है उसमें आपको टच आ गया है। सीधे आपको प्रोफाइल खोलनी है भैया, मोबाइल जैसे टच किए हैं खुल गया। तो मॉनिटर भी दूसरा काम कर रहा है, जिसमें मॉनिटर को, वैसे तो मॉनिटर को हम मानते हैं आउटपुट डिवाइस, लेकिन उसको हम आउटपुट इनपुट अब दोनों मान लेंगे। लेकिन मॉनिटर की बात कर रहे हैं सिंपल, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का काम करता है, बस सिंपल आउटपुट ही आप मार जाएंगे, सही मिलेगा आपको नंबर, घबराइए नहीं। तो ये मॉनिटर कहानी है, इसकी बात थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ, समय नहीं है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। मैं थोड़ा सा बात करता हूँ हार्डवेयर, हार्डवेयर ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा। हमको लगता है 5-5 मिनट का समय लगेगा, जो कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वीडियो लंबा हो चुकी है। तो हार्डवेयर बात, हार्डवेयर हम नॉर्मल सी बात में किसी को समझाना है बात, हार्डवेयर वे पार्ट्स होते हैं, वे होते हैं, चाहे हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम छूकर या अपनी आंखों के माध्यम से देखकर उनको महसूस कर सकते हैं, वे हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हमको दिख रहे हैं, जिनको हम छू ले रहे हैं, क्या है, वे हार्डवेयर होते हैं, सिंपल सी एक लाइन में। और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वे सॉफ्टवेयर, वे एप्लीकेशन या क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर, जो हम प्रोग्राम जो हम देख नहीं पाते हैं, जिसके लिए क्या, जो हम क्या करते हैं, देख नहीं पाते हैं, हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन वे अपना काम बखूबी निभाते हैं, उनके बिना ये हार्डवेयर भी व्यर्थ है, तो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, सॉफ्टवेयर को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या हैं बताऊंगा, घबराइए नहीं। रोचक वीडियो बनाने के लिए आप एकदम तत्पर हैं, सॉफ्टवेयर भी अच्छे से बताऊंगा, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले वीडियो का, अगले दिन के लिए रात्रि 11 बजे तक। अगर हाँ कभी कभी लेट हो जाता है, 11 साढ़े 11 के बीच में वीडियो आता है, अगर लेट होता हो तो इसी के साथ मैं आज आपको अलविदा कहता हूँ और
आशा करता हूँ कि आपको छोटी-छोटी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और मैं आगे जैसे-जैसे जाऊँगा आपके लेवल को बढ़ाता जाऊँगा। जय हिंद, जय भारत, गहराइयों में लेके चलता रहूँगा और समुद्र को आपको एकदम पार जज कराऊँगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम नदी के इस किनारे खड़े हैं अभी, उस किनारे जाना है, हम जल्दी आपको पहुँचाएँगे। जय हिंद, जय भारत। हम लोग नाव में अब बैठ चुके हैं, चलने को तैयार हैं। राम।